Friends, today I am going to make a very special video on health for you. ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है. हम जो वीडियोस YouTube में डाल रहे हैं, the videos that I put, they are not hardcore medicine, but they are very simple facts of life based on experience. I am sharing with them and hope that you will benefit. आप उसका फ़ायदा उठाएंगे. आज जो विषय हम बात करने जा रहे हैं वो है कॉन्स्टिपेशन की. कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी चीज़ है विच अफेक्ट्स एवरीबॉडी. हर कोई कॉन्स्टिपेशन से परेशान है. वी ऑल सफ़र फ्रॉम इट. बट व्हाट डज कॉन्स्टिपेशन मीन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ? ओके, ऑन एन एवरेज इफ़ यू हैव अ हाई फाइबर डाइट, अगर आप हाई फाइबर खाना खाते हैं तो यूजुअली फॉर एन इंडियन पॉपुलेशन वी हैव अ डेली बाउल मूवमेंट. रोज़ एक बार सवेरे हम बाथरूम जाके पेट साफ खाली करते हैं. लेकिन वेस्टर्न डाइट में कभी कभी बिकॉज देयर फूड हैबिट्स आर डिफरेंट, दे मे नॉट हैव अ रेगुलर वन एवरी डे. नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विथ कॉन्स्टिपेशन? एक्चुअल कॉन्स्टिपेशन क्या है? एक्चुअल कॉन्स्टिपेशन इज़ when you have got something to empty but you cannot because it is dried up. वो सख्त हो चुका है. उसको इंग्लिश में कहते हैं स्कीबला. इफ़ यू हैव हैड अ ड्राई हार्ड स्कीबला एंड यू फोर्स इट आउट, वो कट कर देता है. उससे फिशर बनता है. फिशर जब बन गया, ब्लीडिंग होती है. लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है. ब्लीडिंग होती है, दर्द होती है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो फिर ये जो फिशर है ये अगर इन्फेक्ट हो गया और आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है तो ये अंदर से फैल के जांघों में जाके इट विल कॉज अ प्रोफाउंड इन्फेक्शन. समटाइम्स इट कैन कॉज गैस गैंग्रीन. दैट इज़ वेरी डेंजरस. नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस कहते हैं इसको. हालांकि नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस कैन हैपन ड्यू टू मैनी रीजंस, बट दिस कैन बी वन कॉज वेयर इन डायबिटिक्स यू हैव माइनर इंजुरीज एंड वन ऑफ देम इज़ अ फिशर. और ये इन्फेक्ट हो गया तो फैल के कहाँ से कहाँ ले जाएगा, जानलेवा हो सकता है, एम्पुटेशन करनी पड़ सकती है. फिर दूसरी बात, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और आप बहुत जोर लगा रहे हैं तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी बढ़ता है. तो ये भी हो सकता है कि कभी कभी दिमाग के अंदर की नस फट सकती है जो वल्नरेबल हैं. ये कुछ कॉमन सेंस की बातें हैं. तो कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कर सकते हैं. और उसका बेस्ट उपाय क्या है? पानी पीना, हाई फाइबर फूड खाना तो है, लेकिन प्रैक्टिकली एक सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ जो आप पसंद करेंगे. साग. अगर आप ढेर सारा साग खाते हैं, रोज़ अगर एक कटोरी ही खा लें तो आपका अगले दिन बाउल मूवमेंट बड़ा साफ क्लियर होगा. और साग ज़रूरी नहीं स्पिनच हो. स्पिनच प्रोबेबली इतना फ़ायदा नहीं देती. जो दूसरा साग होता है, कोसला साग हो गया, या इंग्लिश में हम लोग सेज कहते हैं, और कितने सारे ग्रीन्स होती हैं. अगर हम सब इनको मिला के इन पे एक सब्जी बना लें, ग्राइंड करके इनको बना लें, तड़का लगा दें थोड़ा सा स्वाद के लिए, और अगर हम एक कटोरी भर ये साग रोज़ खा लें, दैट इन इटसेल्फ कैन बी ए वेरी वेरी बिग प्रिवेंशन. द साग दैट यू हैव बाय मेकिंग इट फ्रॉम द ग्रीन्स, ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कर सकता है, जिससे कि यू विल नॉट हैव टू फोर्स थिंग्स आउट. स्कीबला नहीं बनेंगे, फिशर्स अवॉइड होंगे, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को रेज करने का जो है नौबत आती है वो भी शायद ना आए. तो ये कुछ प्रैक्टिकल बातें हम आपसे शेयर करना चाहते थे. बाकी जब डायबिटीज़ की बात कर ही ली है, टाइप 1 या 2, एक और चीज़ वो ध्यान रखें, जैसे कि अगर उनको कोई हल्की सी इन्फेक्शन हो तो सीरियसली ले लें और उसका जल्दी से पुख्ता इलाज करा लें बिफोर इट स्प्रेड्स. फिर नाखून वगैरह लोग छीलते रहते हैं. अगर वो इन्फेक्ट हो गए पैरों के नाखून और आपको डायबिटीज़ है तो वो नाखूनों से भी इन्फेक्शन फैलती है बड़ी जल्दी, और आपके टो में इन्फेक्शन हो सकती है एंड इट कैन लीड टू बैड कॉम्प्लिकेशन. तो उसका भी ख्याल रखें. बहरहाल कॉन्स्टिपेशन से शुरू किए हैं, कॉन्स्टिपेशन पे ही ख़त्म करते हैं. बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हाई फाइबर डाइट खाएँ, और साग जो है वो आप इसको रोज़ रेगुलर लेने की कोशिश करें. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें. बहुत बहुत धन्यवाद. और भारतवासियों को सबको रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं. जय हिंद.